हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। ओके, चलिए, तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको हेलो अल्केन हेलो एरिन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट करवाया था। और आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ की शुरुआत करवाऊंगा। तो जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं 12 से 15 लेक्चर के अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट करवाऊंगा, और हम उस प्रॉमिस पे रहेंगे भी सही। अब मुझे ज़्यादा नहीं पर 4, इस लेक्चर के बाद और 4 से सिर्फ 5 लेक्चर चाहिए, सिर्फ 4 ही लेक्चर चाहिए, और फिर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विथ जेई एंड नीट। चलिए, तो फिर शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन है वो है न्यूक्लियोफिलिक, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, ये सबसे पहली रिएक्शन है आज की। देखो, बेसिकली आपको नाम से कुछ चीज़ें समझनी चाहिए कि भाई न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, बराबर है। लाइक हम लोग न्यूक्लियोफिलिक की बात करते हैं, और आज हम लोग चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ध्यान देना, पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। पहले आपको ये समझना चाहिए कि भाई न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो न्यूक्लियोफाइल पहली बात तो वो होते हैं जो पॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करने वाले हो। लाइक न्यूक्लियो यानी कि न्यूक्लियस समझ सकते हो आप, और फाइल और फिलिक का मतलब होता है अट्रैक्टिंग, लविंग, बराबर है। तो न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जो न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करने वाले होते हैं, उसी को हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं कुछ रिएक्शन। लाइक न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो उसको हम NU माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको शो करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। लाइक यहाँ पर RX अगर है, ठीक है, तो देखो ये क्या है, ये हेलो अल्केन कंपाउंड है। अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पर जो हेलोजन है बच्चों, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव पार्ट को अट्रैक्ट करेगा, यानी कि यहाँ पर माइनस डेल्टा पार्ट का डेवलपमेंट होगा। यानी कि ये बेसिकली करता क्या है, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, बराबर है। और इन्हीं चीज़ की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन उस तरफ जाएगा, पर ये इलेक्ट्रॉन पूरा वहाँ पर नहीं जाता, वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा इस तरफ शिफ्ट होता है। इसलिए इसके ऊपर माइनस डेल्टा का डेवलप होता है और यहाँ पर प्लस डेल्टा डेवलप होता है। ठीक है, यहाँ पर माइनस डेल्टा और यहाँ पर प्लस डेल्टा का डेवलपमेंट होता है। यानी कि ये एक्स यानी कि क्या है, वो हमारे लिए हेलोजन है। ठीक है, जो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। अब बच्चों याद रखना, ये एक्स क्या हुआ इधर, तो ये एक्स जो है वो LG हुआ। ठीक है, LG यानी कि वो LG कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। ये LG मतलब होता है लिविंग ग्रुप। क्या होता है, लिविंग ग्रुप, क्योंकि यही ग्रुप जाता है और इसी जगह पर क्या होता है, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करता है, क्योंकि ये पॉजिटिव, ऑब्वियस है, नेगेटिव जाएगा। न्यूक्लियोफाइल खुद नेगेटिव है, तो वो ये पॉजिटिव के पास अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है ना, तो इस बात को हमें ध्यान देना ज़रूरी है। अब देखो कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको समझनी है। लाइक मान लो हमारे पास जो हेलो अल्केन है, ऑब्वियस है कि भाई हेलोजन के ऊपर माइनस डेल्टा का चार्ज डेवलप हो रहा है, यानी कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और R के ऊपर प्लस डेल्टा का चार्ज डेवलप हो रहा है, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर ये जो कंपाउंड हमारे पास है वो तो एक सबस्ट्रेट है बच्चों। क्या है, वो एक सबस्ट्रेट है। और यहाँ पर क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो सीधा अटैक करता है इसके ऊपर। यहाँ पर क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल इधर अटैक करता है। तो बेसिकली क्या होगा, X निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर RNU मिल जाएगा और X वहाँ से निकल जाएगा। अब बेसिकली X की हाजिरी में NU का अटैक करना मुश्किल है, क्योंकि X खुद क्या है, वो नेगेटिव है और न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव है। तो बेसिकली जहाँ पर X है ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यानी कि यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यहाँ से वो नहीं अटैक करेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल जैसे ही यहाँ से अटैक करने की कोशिश करेगा, ये X खुद नेगेटिव है, तो वो उसको रिपेल कर देगा। वो क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ से अटैक करेगा। ठीक है ना। अब देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की अगर बात है, ठीक है, तो वो भी 2 प्रकार की रहती है, जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की जो बात है वो 2 टाइप की रहती है। एक हमारे पास होता है वो है SN2 रिएक्शन, और एक होता है SN1 रिएक्शन। बेसिकली ये दोनों चीज़ किसके ऊपर डिपेंड है, तो ये मॉलिक्यूलरिटी पे डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, मॉलिक्यूलरिटी पे डिपेंड है ये। ठीक है, यानी कि SN2 में क्या होता है, टोटल 2 मॉलिक्यूल्स हैं, वो रिएक्शन के रेट में पार्टिसिपेट करते हैं, और यहाँ पर SN1 में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, इसलिए उसका नाम SN1 दिया हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ द ऑर्डर 1। और ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ऑफ द ऑर्डर 2। चलिए अब ट्राई करते हैं, हम रिएक्शन करना शुरू करते हैं।
लाइक हमारे पास कोई भी एक न्यूक्लियोफाइल है, एग्जाम्पल की बात करनी है हमें, ज़रा ध्यान देना। अब देखो न्यूक्लियोफाइल, हम यहाँ पर दो प्रकार के न्यूक्लियोफाइल होते हैं। एक होता है मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट, ठीक है। वो कौन से होते हैं, जैसे OH माइनस है, OR माइनस है, I माइनस है, H माइनस है, ये मोनोडेंटेट है। क्या करते हैं, जिसका चार्ज -1 है और जिसमें मोनोडेंटेट यानी कि एक एटम से ही अटैक होगा, यानी कि इसका बॉन्डिंग O साइड से होगा। ये क्या करेगा, H से बॉन्ड नहीं बनाएगा, O से बॉन्ड बनाएगा। सेम में ये भी O से, ये तो I से ही करेगा, ये H से ही करेगा। लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे भी है जिसमें एक मॉलिक्यूल के अंदर मोनोडेंटेट दो एटम्स क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प कर सकते हैं। कहीं कहीं पर जैसे CN है तो कहीं कहीं पर N से बॉन्डिंग होगा, कहीं कहीं पर C से होगा। और उसी तरह से NO2 माइनस है तो वहाँ पर क्या होगा, कहीं कहीं O से होगा और कहीं कहीं N से होगा। तो ये जो है उनको मोनोडेंटेट बोलते हैं। अब जैसे कि मैं दोनों के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करूँगा तो आपको थोड़ी क्लैरिटी भी आएगी। लाइक यहाँ पर हमने कार्बन लिया है, ठीक है। अब कार्बन को यहाँ पर 1 2 और 3 है, ठीक है, और नाइट्रोजन है। अब देखो ज़रा ध्यान से कि भाई कार्बन के पास टोटल कितने एटम होते, इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 होते हैं। लाइक अब उसमें 4 में से इलेक्ट्रॉन कहाँ हुए, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट हुए 1 2 और 3। जो चौथा इलेक्ट्रॉन है वो तो बाकी रह गया, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। सेम में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें से 3 बॉन्ड फॉर्मेशन में गए, 1 2 3 रहे कितने, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। लेकिन अगर हम ध्यान से देखेंगे तो CN माइनस बोला, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं आया है। तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आया है, तो ये जो लोन पेयर नहीं बना, इलेक्ट्रॉन अकेला है तो उसको पेयरिंग करेगा। ये तो पता है ना आपको कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कि जहाँ पर बेचारा कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसको कपल करने के लिए जाएगा, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो ये माइनस बना। अब देखो आप यहीं से सोच सकते हो कि भाई यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इधर भी और इधर भी है, तो दोनों साइड से क्या होगा, बॉन्डिंग हो सकता है। और इसीलिए इसको क्या बोल दिया, एम्बीडेंटेट बोला है। ये एम्बीडेंटेट का मतलब समझ गए ना आप लोग, इसीलिए इसका नाम क्या दिया हुआ है, एम्बीडेंटेट दिया। यानी कि यहाँ से भी बॉन्डिंग हो सकता है और यहाँ से भी बॉन्डिंग हो सकता है। सेम वे यहाँ की बात करें तो जैसे कि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है। अब देखो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं समझाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, चलो फिर भी हम कर ही लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर जाएंगे, लाइक नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इधर गए, 2 इधर गए, 3 गए, 2 रहे, यहाँ रहे। सेम वे ऑक्सीजन की बात है और ये भी ऑक्सीजन है, ठीक है, काम खत्म। क्लियर है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, इन दोनों जगह से बॉन्डिंग हो सकता है, ये वाले ऑक्सीजन से भी हो सकता है, ये वाले नाइट्रोजन से भी हो सकता है, ठीक है, उन दोनों जगह से बॉन्डिंग हो सकता है, ठीक है। अब देखो हम लोग ये रिएक्शन करते हैं, अब होगा क्या, यहाँ पर ये RX जो है, ज़रा ध्यान से देखना, हम कैमरा को इस तरफ लाते हैं। RX जो है वो न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करता है, तो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली यहाँ से अटैक करेगा, यूँ, यानी कि यहाँ से नहीं, वो यूँ अटैक करेगा, यूँ, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर ये RNU बन गया और ये X माइनस बन गया, ठीक है। अब चलिए कुछ रिएक्शंस करते हैं। लाइक हमारे पास है ये RX, ऑब्वियस है, हेलोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेकर जाएगा, अट्रैक्ट करेगा इधर। यहाँ पर ये हम लोग NaOH के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, Na के ऊपर प्लस, OH के ऊपर माइनस, ठीक है। क्या होगा इधर, ध्यान से देखना, ये ROH प्लस NaX बन जाएगा, ऑब्वियस है ना, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा। अब ये प्लस क्या करेगा, ये वाले माइनस को अट्रैक्ट करेगा, ये वाला माइनस क्या होगा, अब ज़रा ये चीज़ों को ध्यान से देखना, ये NaOH नहीं बनेगा, ये NaX बनेगा, माई मिस्टेक, ठीक है, ये NaX बनेगा। अब ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर ये R और ये OH कनेक्ट होकर एल्कोहल बना दिया और ये NaX बन गया, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट कीजिए इधर। हम लोग सेकेंड टाइप देखते हैं। यस, तीसरे रिएक्शन में देखना, यहाँ पर RX है, हमने NaOCH3 के साथ रिएक्ट करवाया। बेसिकली ये पार्ट क्या हुआ, R हो गया ना। अब देखो इतना पार्ट ये प्लस बनेगा और ये पूरा पार्ट माइनस बनेगा, तो बेसिकली ये तो NaOR है, ठीक है क्या नहीं। अब क्या होगा, यहाँ पर होगा ऐसा, ये यहाँ से टूटेगा, बराबर है, और क्या होगा, ये वाला पार्ट पूरा का पूरा पार्ट जो है वो इधर अटैक करेगा, यानी कि ये ROCH3 मिलेगा, तो ये क्या हो गया, ईथर हो गया कि नहीं, और हमें साथ में बाय प्रोडक्ट मिलेगा NaX। क्या मिलेगा, बाय प्रोडक्ट NaX, ठीक है बच्चों। तो देखो ये पहला पेज कंप्लीट हुआ है। आप इसका, मैं प्रॉपरली इसको होल्ड करता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, फिर हम लोग आगे जाएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और शांति से इसको एक बार समझ भी लो। फिर मैं आपको और भी रिएक्शन, मैं इसकी 10 रिएक्शंस करवाऊँगा आज,
अभी तो ये सिर्फ हमारे पास सिर्फ कितनी रिएक्शन हुई, 2 रिएक्शन हुई है, ठीक है ना। मैं इसके आपको 10 रिएक्शंस करवाऊँगा, ओके। इसके 10 रिएक्शंस करवाऊँगा, फिर हम लोग SN2 रिएक्शन पे जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो। चलिए तीसरी रिएक्शन करते हैं। मुझे टोटल 10 रिएक्शंस करवाना है। तीसरा रिएक्शन है दैट इज़ RX मैंने लिया है, मैंने वाटर के साथ उसको रिएक्ट करवाया। ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वो माइनस डेल्टा है, ये वाला पार्ट ऑब्वियस है कि भाई ये प्लस बनेगा, ये वैसे माइनस बनेगा, यहाँ से टूटेगा, ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, यहाँ पर ये क्या होगा, ये प्लस बनेगा और ये माइनस होगा। तो बेसिकली ये तो यहाँ जाएगा। अब ये वाला प्लस जो है वो ये वाले माइनस को खींच लेगा और ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है कि नहीं। यानी कि हमें मिल जाएगा ROH प्लस HX मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमें मिल गया है तीसरे रिएक्शन। अब हमें और भी 7 रिएक्शंस करने हैं ना, करते हैं हम एक के बाद एक, ज़रा ध्यान देना, ठीक है। हमें 10 रिएक्शंस कंप्लीट करने हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो हमने 3 रिएक्शंस को तो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अभी और 7 रिएक्शंस कंप्लीट करेंगे हम लोग, और फिर हमें SN2 के लिए इस वीडियो लेक्चर में, या फिर देखते हैं SN2 रिएक्शंस करेंगे हम लोग, ठीक है। SN1 भी है बाकी हमारा, और फिर कुछ उसके रिएक्शंस बाकी है, और हालांकि 3 ही वीडियो लेक्चर की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और हम इस लेक्चर को, इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अब चौथे रिएक्शन पे आते हैं। चौथे रिएक्शन क्या है, तो यहाँ पर ये RX लिया हमने, उसको हमने NH3 यानी कि अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो NH2 वाला पार्ट है वो इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खींच के वहाँ चला जाएगा, तो ये प्लस बनेगा, ये माइनस बनेगा, यहाँ पर ये प्लस बनेगा और यहाँ पर ये माइनस बनेगा। तो बेसिकली ये वाला बॉन्ड तो टूटेगा ना। तो ये क्या करेगा, ये इधर अटैक करेगा, और ये वाला पार्ट जो है वो इधर अटैक करेगा। देखो मैं हर जगह पर इस मैकेनिज्म को, और जो एटम्स और आयंस का यहाँ से वहाँ जो एक्सचेंज हो रहा है उसको मैं रिप्रेजेंट भी करता हूँ, ठीक है ना। तब हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा RNH2 प्लस HX मिल जाएगा। ये हमें क्या मिल गया, अमाइन मिल गया है। क्या मिल गया है, अमाइन मिल गया है। हम लोग 5वें रिएक्शन पे आते हैं। लाइक ये RX है, बस हमने KCN लिया है। तो ज़रा ध्यान देना, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ पर ये माइनस है, ठीक है। अब देखो बेसिकली रिएक्शन क्या होगी, यहाँ पर ये टूटेगा, यहाँ पर ये टूटेगा, ठीक है। तो ये जो है वो इधर आएगा और ये उधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, RCN बन जाएगा प्लस ये KX बन जाएगा, ठीक है। तो ये साइनाइड मिल गया हमें। देखो इन रिएक्शंस को समझना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर एक बात को गौर करोगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ को, कि यहाँ पर मैं जो कुछ भी लिख रहा हूँ उसमें मेन फंडा तो आयंस जो यहाँ पर है वो कहाँ से, मतलब कि मॉलिक्यूल टूट रहा है और उन मॉलिक्यूल का, कौन से मॉलिक्यूल का कहाँ पर क्या चार्ज है उस पर डिपेंड है, ठीक है कि नहीं। 6th रिएक्शन पे आते हैं हम लोग। लाइक मैंने RX लिया है, उसको AgCN के साथ रिएक्ट करवाया। देखो ये टेबल दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के अंदर, इसका मैंने टेबल को रिएक्शन के फॉर्म में लिख कर दिया आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली ये AgCN जो है, तो ये R और बन जाएगा NC प्लस KX, यानी कि ये क्या बन गया, आइसोसाइनाइड बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। 7वें रिएक्शन पे आते हैं। लाइक ये RX है प्लस KNO2 लिया हमने, यहाँ पर क्या होगा, ये RONO यानी कि ये अल्काइल नाइट्राइट बना, ठीक है। और ये क्या बना, बाय प्रोडक्ट KX बन गया, बाय प्रोडक्ट क्या बन गया, KX बन गया। 8वें रिएक्शन पे आते हैं, ठीक है। लाइक हमने लिया है RX प्लस AgNO2। ज़रा ध्यान से देखना यहाँ पर, अब क्या होगा, देखो बेसिकली यहाँ पर ये हमें मिलेगा RNO2, ठीक है, RNO2। अब देखो यहाँ पर फ़र्क क्या है, अगर मैंने KNO2 लिया तो मुझे नाइट्राइट मिला, लेकिन अगर मैंने AgNO2 लिया तो मुझे नाइट्रो मिला। यानी कि इसमें बॉन्ड O से कनेक्ट हुआ और इसमें बॉन्ड N से कनेक्ट हुआ, तो ये नाइट्रो अल्केन बोल सकते हैं, इसको हम लोग नाइट्रो अल्केन बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, AgX बन जाएगा, बेसिकली ये AgX बनेगा, ठीक है। देखो फ़र्क इतना ही है कि यहाँ पर जब मैंने, अब देखो ये दोनों में भी ऐसा ही तो हो रहा है, अगर मैंने KCN लिया तो C से बॉन्डिंग हुआ है,
और यहाँ पर मैंने Ag ले लिया तो N से बॉन्डिंग हो रहा है। वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है, मैंने Ag लिया तो N से बॉन्डिंग हो रहा है, इधर K लिया तो O से बॉन्डिंग हो रहा है, ये नाइट्राइट बन गया, ये नाइट्रो बन गया। समझ में आया कि नहीं? देखो ये सिंपल से फंडेज है जो आपको याद रखने, सिंपल से फंडे। देखो ये एक रिएक्शन, ये दो, ये तीन और चार, ये चार में इन बातों को ध्यान रखना है कि भाई K होता तो C से बॉन्डिंग होता, बराबर है, और अगर A होता, Ag होता तो N से बॉन्डिंग हो रहा है। ठीक है कि नहीं? ये सिंपल से फंडाज है जो हमें याद रखने समझने। फिर नाइन्थ रिएक्शन लेते हैं, लाइक RX हमने लिया है और इसका हमने क्या किया, LiAlH4 के साथ रिएक्ट करवाया, अब H माइनस के साथ। अब यहाँ पर अगर हमने LiAlH4 लिया है तो एक बात को ध्यान देना कि इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन। बेसिकली ये रिएक्शन क्या होगा, रिडक्शन। और यहाँ पर ये बन जाएगा RH, और ये बन जाएगा X माइनस, RH और ये बन जाएगा X माइनस। सेम वे हम लोग 10वें रिएक्शन लेते हैं जिसके अंदर, अब देखो ये लास्ट रिएक्शन है जिसमें हमने RX लिया है, उसको हमने, ये क्या है, RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रीजन लिया है। तो क्या होगा, ये यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से टूटेगा, ये इधर अटैक करेगा, तो ये हमें RR यानी कि चेन डबल हो गई। क्लियर है कि नहीं? और हमें मिल गया MgX2, ये X कहाँ यहाँ पर अटैक करा है इस X के साथ। ठीक है कि नहीं बच्चों? क्लियर हुआ आपको? तो देखो बेसिकली यही बातें हैं इधर कि इन रिएक्शंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। ये मैंने आपको मैकेनिज्म के साथ हर एक शॉर्ट डिटेल्स के साथ समझाया है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा और इसको पूरा करिएगा बच्चों। अब ये रिएक्शंस के बाद हमारे पास क्या आएगा, SN2 रिएक्शन आएगा। ठीक है, SN2 रिएक्शन आएगा। तो चलिए फिर हम लोग SN2 रिएक्शन को भी शुरू करते हैं और इसी वीडियो लेक्चर के अंदर उसको भी कंप्लीट करेंगे। लाइक SN2 केमिकल रिएक्शन की हम जब बात करते हैं, ठीक है, SN2 केमिकल रिएक्शन की, SN2 केमिकल रिएक्शन, देखो बच्चों पहले हम इसके नाम का मतलब समझते हैं। तो ये है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन। अब देखो नाम में बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। ये न्यूक्लियोफिलिक है यानी कि ये पॉजिटिव अट्रैक्शन वाला होगा। क्लियर है? ये पॉजिटिव अट्रैक्शन वाला होगा। और यहाँ पर ये बायमोलिकुलर है यानी कि ऑर्डर 2 होगा। क्या होगा? ऑर्डर 2 होगा। न्यूक्लियोफाइल को हम NU- से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऑर्डर 2 हो गया। अब एक काम करो, जल्दी जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे आगे पढ़ाना है। चलो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मैं 2 मिनट का टाइम 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखो ये सारी जो मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ वो आपको बहुत ही काम आएगा। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं पेज टर्नओवर कर रहा हूँ बच्चों, तो ज़रा ध्यान देना है। ओके, बी अटेंटिव हियर। चलिए तो हम लोग करते हैं। देखो बेसिकली यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई है, सबस्ट्रेट ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताया है। ठीक है, सबस्ट्रेट के ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बताया है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको पहले प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में बताऊँ कि भाई प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है। अब प्लेन पोलराइज लाइट वो होता है कि अगर नॉर्मल कोई भी लाइट है और उसको हम लोग निकोल प्रिज्म से पास करेंगे तो वो पोलराइज हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, पोलराइज होगा, और उसको हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। ठीक है कि नहीं, समझे कि नहीं, कि उसके सारे रेस पैरेलल बन जाते हैं तो उसको प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। जैसे कि आपने लेज़र लाइट देखा होगा तो वो यूँ फैलती नहीं है, पर वो एक जगह पर फोकस होती है। वही चीज़ आप स्पॉटलाइट के लिए भी समझ सकते हो, बराबर कि नहीं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं। अब बच्चों जो भी कंपाउंड, मान लो कोई भी कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर आपने कोई कंपाउंड को भरा है, अगर आप मान लो कि भाई प्लेन पोलराइज लाइट को उसके ऊपर इंसिडेंट करते हो और अगर वो कंपाउंड उस पोलराइज लाइट को क्या कर रहा है, रोटेट करता है और रिफ्लेक्ट करता है, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। समझेंगे नहीं आप लोग? ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। कौन से कंपाउंड को, जो कंपाउंड्स क्या करते हैं, तो जो कंपाउंड्स प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं, चाहे राइट साइड पे करे या लेफ्ट साइड पे करे, बट अगर वो रोटेट करते होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोलेंगे बच्चों। इन छोटी छोटी बातों पे ज़रा ध्यान रखना। चलिए जैसे कि हमारे पास देखो बच्चों, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा ना, वो प्लेन पोलराइज लाइट को रिफ्लेक्ट तो करता ही होगा, बट साथ में वो क्या करता होगा, तो साथ में उसके जो 4 बॉन्ड है, कार्बन के 4 बॉन्ड्स रहते हैं ना, 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो चारों 4 अगर सब्स्टिट्यूशन अलग अलग हुए तो उसको भी हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बोलते हैं। उसको भी क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और उस कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल सेंटर। क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कायरल सेंटर बोलते हैं, यानी कि जिसका चारों 4 सब्स्टिट्यूशन अलग है।
फॉर एन एग्जांपल ऐसे मैंने कार्बन लिया, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर ब्रोमीन है, यहाँ पर आयोडीन है, तो चारों चार सब्स्टिट्यूशन अलग अलग हुआ, तो ये कायरल सेंटर बन गया। और कायरल सेंटर को हम लोग सी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? सी स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए हम लोग एक रिएक्शन करके देखते हैं। जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, ये इस तरह से, उसमें ये H है और ये हमारे पास यूँ क्या बन गया, R है, ये R डैश है। अब बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये जो डार्क लाइन है वो क्या दिखा रहा है, ये R अपनी तरफ आ रहा है, टूवर्ड्स अस है, और ये कटेड लाइन है वो हमसे अलग जा रहा है, यानी कि ये इस तरह से होगा और ये वाला पार्ट हमारी तरफ यूँ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो बेसिकली क्या होगा कि हम लोग इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कर देते हैं। हम क्या करवा रहे हैं इधर, हम लोग यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा रहे हैं बच्चों। अब ये अटैक यहाँ से नहीं होगा बच्चों, ये कभी भी यहाँ से नहीं होगा अटैक। ठीक है, ये बैक अटैक करेगा, यहाँ से यूँ करेगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक अटैक बोलते हैं। ठीक है, बैक अटैक बोलते हैं। अब बच्चों बेसिकली हम लोग यहाँ पर सॉल्वेंट कैसा लेंगे, पोलार और ये प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे। ठीक है, अप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, लाइक एग्जांपल के तौर पे CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 यानी कि एसिड ऑन और हीट करेंगे। तो बैक अटैक में सबसे पहले क्या होगा, ये बैक अटैक है और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड का बनना, इस साइड ये बॉन्ड का बनना शुरू होगा, इस साइड से बॉन्ड का टूटना शुरू होगा। तो ये हमें बॉन्ड का बनना शुरू हुआ है, तो हम लोग ने इसको ये कटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पर ये बॉन्ड का यहाँ पर बनना शुरू हुआ, यहाँ पर टूटना शुरू हुआ। ये H है, ये R है और ये R डैश है। ये क्या है, यहाँ पर इंटरमीडिएट है। ये क्या है, ये इंटरमीडिएट है। क्लियर है, समझ में आया? यस। अब धीरे धीरे ये बॉन्ड पूरा जुड़ जाएगा और ये पूरा बॉन्ड टूट जाएगा। अब बेसिकली हुआ क्या, ज़रा ध्यान से देखना कि पहले ये बॉन्ड यूँ था, अब जब कोई भी चीज़ पीछे से अटैक करती है तो ये बॉन्ड यूँ हो गया। समझे कि नहीं आप लोग? समझे बच्चों? पहले ये सारे मॉलिक्यूल यूँ थे, आपको दिखाई दे रहे, ये यूँ थे। समझे कि नहीं? फिर क्या हुआ, जैसे ही यहाँ से अटैक किया तो ये यूँ हो गए, सीधे हो गए, और फिर वो यूँ हो गए, यानी कि यूँ से यूँ हो गया, यानी कि इन्वर्स कंप्लीट इन्वर्जन हो गया उसका पूरा। यानी कि अब क्या होगा, इसके बाद ये न्यूक्लियोफाइल पूरा बन गया, ये NU बना, यहाँ पर ये C है, यहाँ पर ये H है, R है, ये R डैश, और इसको हम लोग बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन कंपाउंड। वाल्डन इन्वर्जन कंपाउंड आप लोग को समझ में आया कि नहीं, कि पहले कंपाउंड यू था, बराबर कि नहीं, ये कंपाउंड यू था। अब जब पीछे से अब क्या हुआ, धीरे धीरे पीछे से अटैक करना शुरू हुआ तो ये सीधा हो गया। अब पीछे से थोड़ा थोड़ा बॉन्ड बना और आगे से थोड़ा थोड़ा बॉन्ड टूटा। उसके बाद जैसे ये बॉन्ड टूट जाता है और ये पूरी तरह से बॉन्ड बनता है तो ये फिर उल्टा बन जाएगा। समझे कि नहीं? यानी कि इसको बोलते हैं वाइल्डन्स, क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। ये पूरी तरह से उल्टा हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, पूरी तरह से उल्टा हो गया। अब जल्दी जल्दी से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं SN2 के थोड़े इंपॉर्टेंस जो पॉइंट्स है वो लिखवा देता हूँ और फिर ये टॉपिक को हम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनके जो है SN2 रिएक्शन के, वो भी आपको मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए, ईजी हो जाए। लाइक पहली बात ये है कि उसका रेट कैसे मेजर करते हैं, तो दैट इज इक्वल टू KRX। ठीक है, NU ये अब देखो यहाँ पर तो ये एक ही मॉलिक्यूल था ना, तो मैंने रेज़-2 आएगा, यहाँ पर भी एक था तो रेज़-2 आया। अब देखो इसका ऑर्डर कितना हुआ, अब गिनो, इसका रेज़-2 यानी कि 1 प्लस इसके लिए 1 यानी कि इसका ऑर्डर 2 हुआ। क्योंकि इसका ऑर्डर 2 हुआ इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SN2 रिएक्शन। नंबर 2 लेते हैं, ये जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ये कैसा है, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन। तीसरी बात, ये पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट में आता है। ये किस में आता है, पोलार एप्रोटिक सॉल्वेंट में आता है। चौथी बात, इफ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट इज टेकन देन इन्वर्जन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, याद रखना कि अगर ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलेगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई रेट जो है वो डिपेंड होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हाइंड्रेंस, यानी कि स्टेरिक हाइंड्रेंस जितना कम होगा रेट उतना बढ़ेगा। स्टेरिक हाइंड्रेंस यानी कि यहाँ पर कार्बन है तो यहाँ पर ये C2H5 लिया आपने, यहाँ पर ये CH3 लिया, यहाँ पर ये H। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले ग्रुप है,
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले ग्रुप है और आप वहाँ पर क्या कर रहे हो, NU माइनस को ही डाल रहे हो, यानी कि नेगेटिव को ही डाल रहे हो, तो यहाँ पर स्टेरिक हाइड्रेंस क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं, सही होगा कि नहीं। ठीक है, तो देखो बेसिकली यहाँ पर जितने ज़्यादा बड़े मॉलिक्यूल होंगे स्टेरिक हाइड्रेंस उतना ही बढ़ेगा, समझे कि नहीं। लाइक अपने पास XCH3 है, ठीक है, तो रेट किसका हाई होगा, तो ऑब्वियस है कि भाई इसका रेट, ये 0 डिग्री हेलो आल्केन है तो इसका रेट सबसे हाई होगा, जल्दी जल्दी रिएक्शन होगा। फिर उससे कम रेट किसका होगा, तो ये प्राइमरी का होगा। देखो प्राइमरी में क्या होता है यहाँ पर, तो हमारे पास सिर्फ एक अल्किन आ रहा है, उससे थोड़ा रेट किसका होगा, तो वो होगा सेकेंडरी का। लाइक यहाँ पर ये सेकेंडरी बन गया है, ठीक है। फिर उससे कम किसका होगा, तो टर्शरी का होगा, तो यहाँ पर ये टर्शरी बना दिया मैंने, ठीक है, ये टर्शरी बनाया है, ठीक है, दिस इज टर्शरी। तो टर्शरी का रेट देखो 0 डिग्री का रेट सबसे ज़्यादा, ये 0 डिग्री हुआ क्योंकि इसके साथ कनेक्टिंग कोई आल्केन है ही नहीं, ये प्राइमरी हुआ, ये सेकेंडरी हुआ, ये टर्शरी हुआ, तो रेट सबसे हाई 0 डिग्री का हुआ है, इसका हाई रहता है, इसका हाईएस्ट मैं लिख देता हूँ, इसका रेट हाईएस्ट। और सिक्स्थ एंड आखिरी पॉइंट को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सिक्स्थ पॉइंट को ज़रा ध्यान देना, ये आखिरी पॉइंट है कि रेट एक और चीज़ पे भी डिपेंड होता है। लाइक हमारे पास ये CI है तो उसका रिएक्शन जल्दी होगा, CBr का उससे स्लो होगा, CCl का उससे स्लो होगा, एंड CF का सबसे स्लो होगा रिएक्शन, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान देना है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है ना बच्चों। अब तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यहाँ पर ये SN2 रिएक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ये SN2 रिएक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप कि आपको इसके अंदर पूरी तरह से डिटेल्ड में समझ में आया होगा। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड किसको बोलते हैं समझ लो पहले, जो कंपाउंड के चारों चार मतलब कार्बन के चारों चार वैलेंसी अलग अलग है, जुड़ने वाले ग्रुप अलग है, तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग कायरल सेंटर बोलते हैं उस सेंटर को, और उसी कंपाउंड को हम लोग कायरल कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है। और वो कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। और जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड होते हैं उसके कोई भी दो ग्रुप कॉमन रहते हैं, कोई भी दो ग्रुप कॉमन रहते हैं, या फिर उससे ज़्यादा कॉमन रह सकते हैं, और वो प्लेन पोलराइज लाइट को रिफ्लेक्ट और रोटेट नहीं कर सकता। इस बात को हमें हमेशा ध्यान देना है। तो यहाँ पर हमारा SN2 कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर SN1 को ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम लोग SN1 भी कर लेंगे, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब ज़्यादा नहीं, पर मुझे सिर्फ चाहिए 3 वीडियो लेक्चर्स और हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो फिर नोट कर लेना इन बातों को, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर बच्चों।